नमस्कार, मैं संजय कुमार पीजीटी हिंदी आज आपके समक्ष फिर से प्रस्तुत हूँ। कक्षा 12 हिंदी केंद्रिक आरोह भाग 2 के पाठ 3 बात सीधी थी पर कविता के साथ। इसके कवि हैं कुंवर नारायण। इस कविता के मूल भाव को पहले हम ग्राफिक्स के द्वारा समझते हैं। बात सीधी थी पर कविता में कथ्य यानी बात और भाषा का द्वंद्व है, यानी कथ्य और माध्यम का द्वंद्व है। साथ ही साथ इसमें यह बताया गया है कि भाषा के प्रदर्शन में बात उलझ जाती है और जटिल भाषा में मूल बात का प्रभाव खत्म हो जाता है। इस प्रकार कवि ने यह संदेश दिया है कि हमें सरल भाषा प्रयुक्त करनी चाहिए। इस कविता में कथ्य और माध्यम के द्वंद्व को उकेरते हुए बताया गया है कि हमें बात को सीधे सरल शब्दों में कहना चाहिए। भाषा के प्रदर्शन के चक्कर में बात उलझने लगती है और मूल बात का प्रभाव समाप्त हो जाता है। अधिक जटिलता अभिव्यक्ति में बाधा डालती है, इसलिए सही बात के लिए सही शब्दों का प्रयोग करना चाहिए। काव्यांश 1। बात सीधी थी पर एक बार भाषा के चक्कर में जरा टेढ़ी फंस गई। उसे पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया कि बात या तो बने या फिर भाषा से बाहर आए। लेकिन इससे भाषा के साथ साथ बात और भी पेचीदा होती चली गई। यहाँ पेचीदा का अर्थ है जटिल। कवि कहते हैं कि उसकी बात यानी कथ्य सीधा था, उसकी बात सीधी थी, परंतु भाषा को सुंदर, अलंकृत, जटिल और प्रभावी बनाने के चक्कर में बात की सरलता खो गई। कवि कहता है कि उसने बात की सरलता को पाने की कोशिश में भाषा को उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा और घुमाया फिराया, यानी भाषा के साथ खिलवाड़ किया, जिससे या तो उसकी बात पूरी हो जाए या वह जटिल भाषा से बाहर आ जाए। लेकिन इसका परिणाम यह हुआ कि भाषा के साथ साथ उसकी बात और भी जटिल होती चली गई। इसी काव्यांश के भाव शिल्प सौंदर्य के कुछ महत्वपूर्ण बिंदु आपके सामने हैं। भाषा के चक्कर में, इसका अर्थ होता है भाषा को सुंदर, अलंकृत, जटिल और प्रभावी बनाने की कोशिश में जरा टेढ़ी फंस गई, यानी बात की सरलता खत्म हो गई। इसके शिल्प सौंदर्य के बिंदु देखिए। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है भाषा के रूप में। साथ ही साथ भाषा का अगला बिंदु है युग्म शब्दों का प्रयोग है, जैसे उल्टा पलटा, तोड़ा मरोड़ा, घुमाया फिराया। युग्म शब्द यानी जोड़े वाले शब्द। यहां पर पुनरुक्ति प्रकाश का भी प्रयोग है साथ साथ। काव्यांश 2। सारी मुश्किल को धैर्य से समझे बिना मैं पेंच को खोलने के बजाय उसे बेतरह कसता चला जा रहा था, क्योंकि इस करतब पर मुझे साफ सुनाई दे रही थी तमाशबीनों की शाबाशी और वाहवाह। यहां पर बात की पेंच खोलना, इसका अर्थ है बात को सरल, सहज और स्पष्ट करना। और पेंच को बेतरह कसना, इसका अर्थ है बात को जटिल भाषा में उलझाना। कवि कहता है कि उसने इस कठिनाई को, जो उसकी बात उसकी फंस गई थी, इस कठिनाई को धैर्य से समझे बिना बात के पेंच को खोलने अर्थात बात को सरल, सहज और स्पष्ट करने के बजाय वह बात के पेंच को बुरी तरह कसता चला जा रहा था, अर्थात बात को भाषा में बुरी तरह उलझाता चला जा रहा था। जब वह बात को जटिल भाषा में उलझाता जा रहा था तो उसके इस कार्य यानी कर्तव्य पर उसे दर्शकों की शाबाशी और वाहवाह मिल रही थी, जिसके कारण वह बात को भाषा में और उलझाता
चला जा रहा था। शिल्प सौंदर्य। भाषा। खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग किया गया है। बिंबों का सुंदर प्रयोग है, जैसे पेंच कसना, पेंच खोलना। व्यंग्यपूर्ण शब्दों का भी सुंदर प्रयोग है, जैसे करतब, तमाशबीन। उर्दू शब्दों का सुंदर प्रयोग किया गया है, जैसे मुश्किल, करतब, तमाशबीन, साफ, शाबाशी आदि। बेतरह शब्द में बे विशेषण का भी प्रयोग है। अलंकारों की बात करें तो वाह वाह में पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इसी प्रकार साफ सुनई, इसमें स स से बने शब्दों की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। काव्यांश 3। आखिरकार वही हुआ जिसका मुझे डर था। जोर जबरदस्ती से बात की चूड़ी मर गई और वह भाषा में बेकार घूमने लगी। हार कर मैंने उसे कील की तरह उसी जगह ठोंक दिया। यहाँ पर कुछ वाक्यांश, बिंब या मुहावरे आए हैं जिनका अर्थ समझते हैं। बात की चूड़ी मरना, ये बड़ा महत्वपूर्ण भी है। इसका अर्थ होता है बात का प्रभाव समाप्त होना, बात का प्रभावहीन होना, बात का असर खत्म होना। दूसरा वाक्यांश है बात का भाषा में बेकार घूमना। इसका मतलब है सरल बात का जटिल भाषा में उलझकर रह जाना। तीसरा वाक्यांश है पेंच को कील की तरह ठोक देना, यानी बात में कसावट न होना। जिस तरह हम पेंच को दीवार में जब वो कसा नहीं जाता तो उसे जबरदस्ती ठोक देते हैं, तो बाहर से तो वह दीवार में गड़ा हुआ नजर आता है, लेकिन दीवार में उसकी पकड़ नहीं होती। ऐसे ही बात में कसावट न होना। कवि को डर था कि भाषा के साथ जोर जबरदस्ती करने से उसकी बात की चूड़ी न मर जाए, अर्थात उसकी बात का प्रभाव समाप्त न हो जाए। यहां बात की चूड़ी मरने का अर्थ है बात का असर खत्म होना, प्रभाव समाप्त होना और बात का अप्रभावी और जटिल हो जाना। इस कारण सरल बात जटिल शब्दों में उलझकर रह गई, अर्थात बात भाषा में बेकार घूमने लगी। कवि कहता है कि अपनी उलझी हुई बात रूपी पेंच को उसने हार कर कील की तरह जहां थी वहीं ठोक दिया, अर्थात बात को जैसे तैसे कवि ने पूरा करने की कोशिश तो की, पर उसमें कसावट व प्रभाव नहीं था। इस काव्यांश का शिल्प सौंदर्य देखिए। भाषा, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। बिंबों का प्रयोग, जैसे चूड़ी मरना, कील की तरह ठोकना। उर्दू शब्दों का सुंदर प्रयोग है, जैसे जोर जबरदस्ती आदि। जोर जबरदस्ती में ज वर्ण से बने शब्दों की आवृत्ति के कारण अनुप्रास अलंकार भी है, और कील की तरह इसमें उपमा अलंकार है। काव्यांश 4, जो अंतिम काव्यांश है इस कविता का। ऊपर से ठीक ठाक, पर अंदर से न तो उसमें कसाव था न ताकत। बात ने जो एक शरारती बच्चे की तरह मुझसे खेल रही थी, मुझे पसीना पोंछते देखकर पूछा, क्या तुमने भाषा को सहूलियत से बरतना कभी नहीं सीखा? यहां पर कवि कह रहे हैं कि कील की तरह ठोकने पर कवि की बात ऊपर से तो पूरी व ठीक नजर आ रही थी, परंतु वास्तव में उसमें प्रभाव व कसावट नहीं थी। कवि कहता है कि बात उसके साथ शरारती बच्चे की तरह खेल रही थी। जिस प्रकार शरारती बच्चा हमें चिढ़ाकर भाग जाता है और हमारी पकड़ में नहीं आता, उसी प्रकार बात भी बार बार कवि को चिढ़ाकर भाग जाती थी और उसकी पकड़ में नहीं आती थी। जब कवि थक कर पसीना पोंछ रहा था, तब बात ने उससे पूछा कि क्या तुमने कभी सरल, सहज और भावों के अनुसार भाषा का प्रयोग करना नहीं सीखा? यहाँ कवि यह कहना चाहता है कि यह संदेश है कि सरल, सहज और भावों के अनुसार भाषा का प्रयोग करना चाहिए।
सौंदर्य में भाषा, खड़ी बोली हिंदी का प्रयोग है। उर्दू के शब्दों का प्रयोग जैसे कसाव, ताकत, शरारती, सहूलियत आदि। उपमा अलंकार, शरारती बच्चे की तरह। अनुप्रास अलंकार, पसीना पोंछते में प से बने शब्दों की आवृत्ति। मानवीकरण अलंकार में बात का मानवीकरण किया गया है। अब हम इस पाठ की पुनरावृत्ति करते हैं। उसके लिए आपके सामने अवधारणा मानचित्र है कि भाषाई प्रभाव के कारण बात की सरलता खो जाती है कवि की बात की, फिर वो उसे पाने की कोशिश करता है और भाषा को उलटता पलटता है, लेकिन उसको दर्शकों की शाबाशी मिलती है, इसलिए वो बात को उलझाता चला जाता है। फिर वह भाषा के साथ जोर जबरदस्ती जो करता है तो उससे उसके बात का प्रभाव खत्म हो जाता है, बात की चूड़ी मर जाती है। फिर बाद में वह बात को बड़ी मुश्किल से पूरी करता है, लेकिन उसमें कसावट या प्रभाव नहीं होता है। इसलिए संदेश यही दिया गया है कि बात के लिए सरल, सहज और भावों के अनुसार भाषा का प्रयोग करना चाहिए। को हमारी सामग्री पसंद आई होगी। हमारे YouTube चैनल हिंदी अध्ययन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।